यहाँ स्क्रीन पर आप एक फुल्ली डायनामिक रिपोर्ट देख सकते हैं। जिस भी स्टेट और कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी वाले ड्रॉप डाउन में केवल वही कैटेगरीज शो होंगी जो उस पर्टिकुलर स्टेट में अवेलेबल होंगी। जैसे यहाँ पर यदि हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट बिहार, तो आप देखेंगे बिहार स्टेट में केवल 2 ही कैटेगरीज अवेलेबल हैं और ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगी। सपोज हम यहाँ डेटा सेट में न्यू कैटेगरी ऐड करते हैं और न्यू स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से इसका कैटेगरी भी यहाँ पर शो हो जाएगा और केवल वही कैटेगरी शो होगा। तो आप देख सकते हैं इस स्टेट और कैटेगरी का 1 रिकॉर्ड शो हो गया है। तो ये रिपोर्ट को केवल एक बार क्रिएट करने की आवश्यकता है, इसे बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये टॉप सेल्स चैनल स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज ऑटोमेटिकली शो होते रहेगा। और इस रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए कोई मैक्रो का यूज नहीं किया गया है, केवल कुछ सिंपल फंक्शंस द्वारा ये रिपोर्ट क्रिएट की गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा सेट है जिसमें स्टेट और कैटेगरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज एक डायनेमिक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम डेटा रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे और यहां से ओके करेंगे। टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहां से डिजाइन चेंज कर लेंगे, जो भी डिजाइन आपको रखना है। ये डिजाइन हमने यहां पर सेट कर दिया है। अब इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे सेल्स डेटा। अब यहां पर एक और वर्कशीट है शीट 3 के नाम से। इस पर हमने 2 हेडर लिए हैं, स्टेट और कैटेगरी। यहां पर हम स्टेट और कैटेगरीज के लिए यूनिक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल फंक्शन यूनिक फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल यूनिक, ये देखिए यूनिक फंक्शन है। यहां पर डबल क्लिक, अरे के लिए हम ये सेल्स डेटा वाली शीट पर आएंगे और ये स्टेट वाले कॉलम को कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर स्टेट्स के लिए यूनिक लिस्ट प्रिपेयर हो गई है। अब इसमें हम सॉर्ट फंक्शन और यूज करेंगे अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट करने के लिए। तो सिंपली सॉर्ट फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को रख देंगे और एंटर। सेम इसी तरह से कैटेगरीज के लिए भी हम यूनिक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे यूनिक फंक्शन का यूज करते हुए। सेल्स डेटा वाली शीट पर आएंगे और कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और सेम सॉर्ट फंक्शन यूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कैटेगरी लिस्ट भी यहां पर सॉर्ट हो गई है अल्फाबेटिकली। अब ये रिपोर्ट वाली शीट पर आएंगे। यहां पर हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। ये कंप्लीट टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सेम फॉर्मेट आप क्रिएट कर लेंगे या फिर फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहां पर हमें स्टेट और कैटेगरी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इसके लिए ये स्टेट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+V प्रेस करेंगे। यहाँ अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सोर्स में हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल में हमने यूनिक फंक्शन यूज किया है स्टेट के लिए। तो उस सेल का रेफरेंस यहां से लेंगे शीट 3 से, ये वो सेल है। अब यहां पर एक और काम करना है, स्पिल एरे के लिए हैश यहां पर पुट कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो रेंज है ये डायनेमिक रहेंगी। यदि आप बाद में कोई स्टेट ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। यहां से ओके करेंगे तो आप देखेंगे स्टेट्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पर क्रिएट हो गई है। किसी एक स्टेट को हम यहां पर सेलेक्ट कर देंगे। सेम इसी तरह से कैटेगरी के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+V। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहां सोर्स में ये शीट 3 पर आएंगे। ये कैटेगरी वाली सेल में जो यूनिक फंक्शन वाली सेल है जिसमें हमने यूनिक फंक्शन अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्पिल एरे के लिए हैश यहां पर पुट करेंगे और ओके। तो आप देखेंगे यहां पर कैटेगरी के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो ये जो दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पर हमने ली हैं ये फुल्ली डायनेमिक हैं। जैसे ही सेल्स डेटा में कोई भी कैटेगरी या स्टेट ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए भी हम बहुत ही सिंपल फंक्शन यूज करेंगे, फिल्टर फंक्शन। तो इक्वल फिल्टर टाइप करेंगे, ये देखिए फिल्टर फंक्शन है। यहां पर डबल क्लिक, अरे के लिए हम ये सेल्स डेटा वाली शीट पर आएंगे और यहां पर कंप्लीट टेबल को हमें सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहां पर इस तरह से कर्सर लेकर आएंगे और इस तरह का एरो यहां पर आ जाएगा।
क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। अब फिल्टर फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है इंक्लूड। इसके लिए हम यहां पर ये स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब इक्वल प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया के लिए रिपोर्ट वाली शीट पर आएंगे और ये स्टेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने स्टेट्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। अब देखिए यहां पर क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो इंक्लूड वाले आर्गुमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो यहां पर ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट। अब एक और क्राइटेरिया हम यहां पर ऐड करेंगे कैटेगरी के लिए। उससे पहले हमें यहां पर एस्टरिस्क साइन देना होगा जिसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट और ये सेल्स डेटा वाली शीट पर आएंगे और ये कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इक्वल क्राइटेरिया यहां पर देंगे हम कैटेगरी वाली जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहां पर डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर देंगे नो रिजल्ट फाउंड। अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी और स्टेट का डेटा अवेलेबल नहीं है डेटा सेट में तो यहां पर लिखा आ जाए नो रिजल्ट फाउंड। इस तरह से हमें यहां पर लिख देना है। बस इतना ही फंक्शन है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये रिपोर्ट यहां पर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज रिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे ही स्टेट यहां पर चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली रिपोर्ट यहां पर अपडेट हो जाएगी। अब सपोज यहां पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं हम बिहार, बट आप देखेंगे यहां पर कैंडी अवेलेबल नहीं है। कैंडी का डेटा यहां पर अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी वाली ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज यहां पर विजिबल है। हम क्योंकि एक डायनेमिक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो वो यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बिहार स्टेट में पर्सनल केयर भी नहीं है, स्नैक्स भी नहीं है, बट सभी कैटेगरीज यहां पर शो हो रही हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यदि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करें और उसमें केवल 2 ही कैटेगरी हों तो यहां पर कैटेगरी वाली ड्रॉप डाउन में केवल 2 ही कैटेगरी शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहां शीट 3 पर आएंगे जहां पर हमने यूनिक फंक्शन को यूज किया था और जो कैटेगरी वाली लिस्ट है इसमें यूनिक के बाद में फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। फिल्टर अरे के लिए हम इसको रहने देंगे यहां पर, कॉमा। अब इंक्लूड के लिए हम स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे डेटा सेट में। तो ये स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल और इसमें हम क्राइटेरिया दे देंगे स्टेट रिपोर्ट वाली शीट पर आकर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे क्योंकि बिहार स्टेट में केवल 2 ही कैटेगरीज हैं तो यहां पर 2 कैटेगरी शो हो गई हैं। सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वैसे ही 2 कैटेगरी दिखेंगी बिहार स्टेट में, चॉकलेट और बिस्किट्स। तो ये भी इशू यहां पर फिक्स हो गया है। अब यहां पर हमें डेटा फ्लैश होना चाहिए टॉप सेल्स चैनल का क्वांटिटी वाइज और सेल्स अमाउंट वाइज सिंगल रो में, जो भी स्टेट और कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट हो। तो इसके लिए भी हम बहुत सिंपल फंक्शन यहां पर यूज करेंगे। ग्रुप बाय फंक्शन हम यहां पर यूज करेंगे, ग्रुप बाय, और इसके अंदर चूज कॉल्स फंक्शन यूज करेंगे। अरे के लिए हम यहां पर फिल्टर फंक्शन वाली सेल का एड्रेस देंगे जो है C9 और स्पिल एरे के लिए हैश देंगे। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट रेंज यहां पर सेलेक्ट हो गई है, कॉमा। कॉलम नंबर 1 के लिए हम यहां पर देंगे ये 7th कॉलम को क्योंकि यहां पर हमें टॉप सेल्स चैनल लेना है। तो ये कॉलम है 7th, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। वापस से चूज कॉल्स फंक्शन, सेम सेल का एड्रेस देंगे, स्पिल एरे के लिए हैश पुट करेंगे, कॉमा। और अब यहां क्वांटिटी वाला जो कॉलम है उसका नंबर देंगे और सेल्स अमाउंट वाला जो कॉलम है उसका नंबर देंगे। तो वो है 8,9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। फंक्शन हम यहां पर रखेंगे सम, कॉमा। फील्ड एडर्स हमें नहीं चाहिए तो 0, कॉमा। टोटल डेप्थ भी यानी ग्रैंड टोटल या टोटल हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए भी 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब यहां सॉर्ट ऑर्डर के लिए हम -3 देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टेट और कैटेगरी यहां पर सेलेक्टेड है उसके सभी जो चैनल्स हैं उनकी टॉप वैल्यूज और टॉप क्वांटिटीज यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई हैं। बट यहां पर हमें चाहिए केवल एक रो, फर्स्ट रो चाहिए हमें। ये डेटा हमें यहां पर फ्लैश कराना है। तो इसके लिए फंक्शन में टेक फंक्शन यूज कर लेंगे, बहुत ईजी फंक्शन है। टेक अरे के लिए हम इस फंक्शन को दे देंगे, कॉमा। नंबर ऑफ रोज यहां पर हमें जो भी
फ्लैश करानी है उनका नंबर दे देंगे। केवल हमें एक रो चाहिए तो 1 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप सेल्स चैनल क्वांटिटी वाइज और सेल्स अमाउंट यहाँ पर फ्लैश हो गई है। अब यहाँ से फंक्शन को कंट्रोल ए द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे, एंटर, और यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला बार में कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉप सेल्स चैनल भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब स्टेट्स और कैटेगरी यहाँ से चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर फ्लैश होते रहेगा। अब मान लीजिए कोई नया स्टेट यहाँ पर ऐड होता है, एक स्टेट ऐड कर देते हैं, एंटर करेंगे, डेटा यहाँ से हम सेम ले लेंगे। अब रिपोर्ट वाली शीट पर आएंगे और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे HP। ये आप देख सकते हैं ये स्टेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है और इस स्टेट में केवल एक ही कैटेगरी शो होगी, इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी वहां पर ऐड की है। तो ये रिपोर्ट फुल्ली डायनामिक है, इसे बार बार आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेटा ऐड करेंगे नया डेटा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फुल्ली डायनामिक रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।